हाय दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ मैं एक नया बुक समरी। तो आज हम बुक समरी करेंगे द स्टोरी ऑफ फिलोसफी की। तो ये है ओरिजिनली 1926 में पब्लिश हुई थी, बट ये है 2006 या 2003 का रिवाइज्ड एडिशन। आई थिंक 2006 का ही है। और ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी बुक और बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये थर्ड एडिशन है बुक का, तो बहुत ज़्यादा रिवाइज्ड एडिशन आए थे। तो 1926 का ये मतलब है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू फिलोसफी नहीं डिस्कस होती है, स्पेशली पोस्ट मार्क्सिज्म या नियो मार्क्सिज्म। तो इसमें आई थिंक कार्ल मार्क्स का भी जिक्र नहीं है, तो वो थोड़ी लिमिटेड नॉलेज हो जाती है। बट वेस्टर्न फिलोसफी के जो ग्रेट्स है, एरिस्टोटल हो गया और सोक्रेटिस हो गया, प्लेटो हो गया, तो वो इंट्रोडक्शन में ही उनके बारे में कहा जाता है। इवन दो ग्रीक फिलोसफर्स भी बहुत ज़्यादा थे और उनके बारे में भी लाइक सिर्फ ये तीन ये मगर सबसे मेजर थे। तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे ये था कि सिर्फ उसके बारे में ना हो, लाइक सिंपल ग्रीक फिलोसफी बस, और भी इन डेप्थ जाए तो एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी के साथ शुरू किया, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके साथ फिर ये काफ़ी अच्छा था कि आई वॉज एबल टू रीड अ लॉट अबाउट द फिलोसफर्स। स्पेशली ये इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने एक ब्रॉड, आई वुड से ब्रीफ बट ब्रॉड ओवरव्यू अगर देखना है फिलोसफी का, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। वैसे तो मैं कहूँगा एरिस्टोटल से ही स्टार्ट करें, क्योंकि वो उनका एथिक्स और उनके और भी बहुत ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो ये भी मैं कहूँगा। उसके साथ अगर हम देखें तो स्टोरी ऑफ फिलोसफी में ये आ जाते हैं बर्गसन, रसल, स्पेंसर, फिर क्रोसे, बेकन, वॉल्टेयर, सांटियाना, स्पिनोज़ा। तो इन पे ये जो शुरू में मेंशन है फिलोसफर्स, इन पे काफ़ी लेंथ पे लिखा गया है। जिन पे कम लिखा गया है फ्रीडरिक हेगल हो गए, उन पे कम लिखा गया है। बट ये जो स्पेशली फिलोसफर्स थंबनेल भी आपने देखा होगा, और जो फिलोसफर्स यहाँ पे मेंशन है उन पे काफ़ी इन डेप्थ लिखा गया है, तो वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और इसमें मैंने एक रिव्यू भी लिखा है, कुड बी ऑल्सो कॉल्ड अ समरी। वो मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बोला वो लिखा है, इंसर्ट किया, तो वो फुल आपने उसको पढ़ना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफ कोर्स, तो वो इंग्लिश में है। तो ये मैंने उर्दू में समरी बनाने की कोशिश की, उर्दू इंग्लिश मिक्स। तो मैं चाह रहा था कि डिफरेंट सी बने। तो इसमें बेसिकली ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, बैचलर्स कर रहा था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं लाइफ में। मतलब मैं बैचलर्स तो कर रहा था, सिलेक्टेड था कोर्स, बट मुझे ऐसे कोर्सेज मैंने किए जैसे स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग। वैसे मेरी जो डिग्री थी वो मीडिया साइंस में थी, तो उसमें जब मैं थियोरेटिकल कोर्स करता था उसमें थिंकिंग भी आ जाती थी। स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग के भी दो पार्ट्स हैं, तो ये मुझे काफ़ी अभी तक याद है। और भी कोर्सेज थे, बट जो मुझे याद है वो स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग थे। प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर्स मेड यू थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। तो यही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी हम क्रिटिकली थिंक करें, हम फिलोसफी पढ़ें, चाहे हम वेस्टर्न पढ़ें या ईस्टर्न पढ़ें। ये वेस्टर्न है और ईस्टर्न भी आइडियाज़ होते हैं, तो हम इनका इंटरडिसिप्लिनरी सोच लेके आएँ। हम सबको लाइक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करें, और साथ हम पॉजिटिव भी सोचें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा एडवांस होएगा। सिर्फ पीपल नहीं, एज अ नेशन भी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम काफ़ी आगे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।